पानीपत में भयानक नरसंहार चल रहा था। विश्वासराव के मारे जाने से युद्ध का स्वरूप ही बदल गया था। मराठे अब हार रहे थे। युद्ध की परिस्थितियों को देख एक 30-31 साल का नौजवान घायल हालत में अपनी बची सेना और प्रतिशोध की अग्नि के साथ अपने राज्य की तरफ निकल पड़ा। वो उस शेर की तरह था जो 4 कदम पीछे जाता है एक बड़ी छलांग लगाने के लिए। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली पर राज करने वाले मराठा योद्धा महादजी सिंधिया के बारे में। सिंधिया भारत में एक शाही मराठा वंश है। इस वंश में ग्वालियर राज्य के 18वीं से 19वीं शताब्दी के शासक शामिल हैं। सिंधिया राजवंश राणोजी सिंधिया, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में कान्हेरखेड़ गांव के पाटिल जानकोजी राव के पुत्र थे, द्वारा स्थापित किया गया था। पेशवा बाजीराव के अंतिम वर्षों में मराठा महासंघ मजबूत शक्ति के रूप में उभरा। राणोजी 1726 में मराठा विजय अभियान के कार्यभारी थे। राणोजी ने 1731 में उज्जैन में अपनी राजधानी स्थापित की। छत्रपति शाहू महाराज के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट के काल में एक शूर सैनिक था जो पेशवा की हर महत्वपूर्ण सवारी में उनका साथ देता था, राणोजी शिंदे। उनकी कार्यक्षमता और कर्तृत्व से प्रभावित होकर प्रथम बाजीराव ने उन्हें उत्तर भारत का सरदार चुना। फिर उन्होंने मालवा प्रांत में मराठी साम्राज्य की स्थिर सत्ता बनाई। मल्हारा होलकर के साथ उन्होंने राजस्थान में भी मराठी साम्राज्य का वर्चस्व स्थापित किया और मालवा को कार्यक्षेत्र बनाकर ग्वालियर को अपना मुख्य ठिकाना बनाया। राणोजी के निधन के बाद जयप्पा, दत्ताजी और महादजी, इन्होंने और उनके पुत्रों ने अपने पराक्रम से उत्तर भारत में मराठी साम्राज्य का विस्तार किया। जयाजी, दत्ताजी और जयाजी के पुत्र जनकोजी, इनके निधन के बाद थोरले माधवराव पेशवा ने शिंदे घराने की सरदारकी महादजी को सौंप दी। महादजी शिंदे का जन्म सन 1730 में हुआ था। वे सरदार राणोजी शिंदे के 5वें पुत्र थे। अपनी आयु के 10वें साल में ही उन्होंने अपने पिता राणोजी के साथ युद्ध भूमि में जाना शुरू कर दिया था। महादजी शिंदे ने पानीपत की मशहूर तीसरी लड़ाई, जो 14 जनवरी सन 1761 में हुई थी, उसमें भाग लिया था। लेकिन पानीपत की लड़ाई के बाद उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसने पेशवा नाना साहब, सदाशिव भाऊ और होने वाले पेशवा विश्वासराव को निगल लिया। साथ ही रघुनाथ राव जैसे कपटी इंसान का खेल शुरू कर दिया था। पर जिस तरह काली रात के बाद हसीन सुबह होती है, उस तरह माधवराव पेशवा, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, इन तीनों ने मिलकर मराठा साम्राज्य को वो स्वर्णिम ऊंचाई दिला दी जिसकी कामना उसने अतीत में की थी। सिंधिया घराने के प्रमुख जनकोजी शिंदे पानीपत के युद्ध में आखिर तक लड़ते रहे। पानीपत युद्ध के 7 साल बाद ग्वालियर के घराने के प्रमुख बने महादजी सिंधिया। पानीपत के बाद उत्तर भारत अशांतता का गढ़ बन चुका था। प्लासी युद्ध की जीत के बाद अंग्रेज अपनी हुकूमत दिल्ली तक लाना चाहते थे। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद उन्होंने वैसा किया भी और मुगल बादशाह को अपना गुलाम बना लिया, पर उनके लिए दिल्ली अभी काफी दूर थी। अंग्रेज और दिल्ली के बीच ग्वालियर था और वहाँ थे महादजी सिंधिया। 1771 में महादजी ने दिल्ली और दिल्ली के मुगल बादशाह को अपने पैरों तले ला दिया। अब दिल्ली का पत्ता भी मराठों की इजाजत के बिना हिल नहीं सकता था, मुगल बादशाह तक नहीं। जिस नजीब खान और रोहिलों ने पानीपत में हिंदवी स्वराज के खिलाफ सर उठाया था, उसे खत्म करने की कोशिश की थी, उनके सर महादजी ने कुचल दिए। मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। पर पानीपत युद्ध के बाद एक शाम पुणे में पल रहा था। नाम था रघुनाथ राव और वो लगातार मराठा साम्राज्य को डसने की कोशिश करता रहा, पेशवा माधवराव के होते हुए भी और उनके बाद भी। पर हद तो तब हुई जब 1771 में माधवराव पेशवा की बीमारी से मृत्यु हो गई और उनके छोटे भाई नारायण राव के पेशवा बनने के बाद रघुनाथ राव ने नारायण राव का कत्ल करवाया।
पर फिर भी रघुनाथ राव को मराठा साम्राज्य का पेशवा नहीं बनाया गया और छोटे से सवाई माधवराव को पेशवा बनाया गया। तब रघुनाथ राव बौखला कर अंग्रेजों के साथ मिल गया। जनवरी 1779 वडगांव। अंग्रेजों ने मुंबई से अपनी फौज मराठाओं के ऊपर भेजी। 4000 ब्रिटिश कर्नल एगर्टन की कमान में पुणे की तरफ निकल पड़े थे। साथ में थी रघुनाथ राव की बड़ी फौज। इन्हें हराने का जिम्मा था महादजी सिंधिया और तुकोजी होलकर इन पर। इन दोनों ने अंग्रेजों की सेना को काफी धीमा कर दिया। यहाँ तक अंग्रेज जिस कुएं में पानी पीने जाते वो जहरीला होता था। अंग्रेजों की सेना खाना और पानी दोनों के लिए तरस रही थी। 12 जनवरी 1719 रात में महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने हमला कर ब्रिटिशों को पूरी तरह पराजित कर दिया। महादजी शिंदे इनकी वीरता सिर्फ एक युद्ध से बताई नहीं जा सकती। युद्ध के समय उनकी शमशेर जितनी तेज थी उससे कई ज्यादा शांति के समय उनकी बुद्धि तेज। उन्होंने हैदराबाद के निजाम को हराकर उसे उत्तर भारत की सियासत से तोड़ दिया। धर्मांध टीपू का अंत करने के लिए निजाम, मराठे और अंग्रेज इन तीनों के गठबंधन में महादजी की भूमिका काफी अहम थी। अंग्रेजों को ये भी पता था कि उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, महादजी के होते हुए वो कभी भी मराठों से दुश्मनी नहीं ले सकते। महादजी शिंदे और नाना फडणवीस ये दोनों मराठा साम्राज्य के बेहतरीन रत्न। दोनों में मतभेद जरूर थे पर दोनों इतने सुजान थे कि इन मतभेदों को उन्होंने कपट में कभी परावर्तित नहीं होने दिया और एक महान साम्राज्य को मूर्त स्वरूप दिया जिसने भगवा ध्वज दिल्ली पर लहराए रखा था। महादजी शिंदे मराठा के जाने माने सरदार थे। अपने तलवार के बलबूते पर उन्होंने हिंदुस्तान में दहशत फैलाई थी। शौर्य धैर्य रखने वाले महाराजा महादजी शिंदे बड़े राजकर्ता थे, इसलिए अंग्रेज इन्हें द ग्रेट मराठा कहते थे। वडगांव का आक्रमण, सालबाग का तह, 12 भाई कारस्तान, ऐसे अनेक घटनाओं में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका बजाई। मराठा साम्राज्य को वैभव दिलाने हेतु उन्होंने बहुत ही अमूल्य काम किया है। भारत में अंग्रेजों को पराभूत करने वाले महादजी शिंदे, इनकी मृत्यु पुणे नजदीक वानवड़ी में 13 फरवरी 1794 में हुई। ऐसे महान महाराजा इनके स्मृति हेतु वानवड़ी में महादजी शिंदे छत्री बंधवाई गई, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। चलो छत्री के बारे में आज हम जानते हैं। यह छत्री उनकी पुनित स्मृति में माधवराव शिंदे इन्होंने 1965 में बनवाई। छत्री के पास आते ही हमें दिखाई देता है छोटा सा मारुति मंदिर। भव्यता प्रदान करने वाले चबूतरे पर यह मंदिर खड़ा है। यह है घुमटाकार समाधि स्थल, अलग प्रकार की चौकाकार इमारत। वैसे यह शायद बंद रहती है। दरवाजा से ही समाधि का दर्शन होता है। यहाँ महाराजा महादजी शिंदे इनका मुखौटा रखा गया है और यहाँ घोड़े की मूरत भी रखी गई है। इसी जगह श्रीमंत महादजी शिंदे इन पर अंतिम संस्कार किए गए थे। परिसर के बीचों बीच महादेव का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण स्वयं महादजी शिंदे इन्होंने किया था। बेसॉल्ट पत्थर से बनवाया यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। नक्काशीदार घुमट, तराशा गया पत्थर ऐसा लगता है जैसे उसे पॉलिश पेपर से मुलायम बनाया है। यह मंदिर 1715 में बंधवाया गया था और बाद का महल 1915 में बनवाया गया। राजस्थान की शैली से बंधवाई ये वास्तुहर शास्त्र के अनुसार बंधवाई गई है। मंदिर के ऊपर ऋषि मुनि के पुतले बनवाए गए हैं। तीनों ओर से नक्काशी की हुई है। अंदर का भाग देखते ही बनता है। बीचों बीच बहुत बड़ा हॉल है और उनमें शिंदे राजवंश की फोटो लगाई गई है।
मंदिर के अंदरूनी छत पर बहुत ही सुंदर चित्रकारिता की हुई है। बीचों बीच महादजी शिंदे इनका बहुत ही सुंदर एक पुतला बना हुआ है। सारा अहाता 15 फुट ऊंचाई वाला परे कोटे से घिरा हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसा ये कोई दुर्ग ही है। पुणे में ऐतिहासिक स्थल तो बहुत है, हाँ धार्मिक स्थल भी है। ऐसा ही ऐतिहासिक स्थल द ग्रेट मराठा कहकर इंग्रज इतिहासकारों ने भी जिनकी तारीफ की है, ऐसे शूर योद्धा श्रीमंत महाराजा महादजी शिंदे छत्री अर्थात समाधि स्थल देखने जरूर जाना चाहिए।